हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़क स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 7वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। तोते की चालाकी। क्या पढ़ेंगे? तोते की चालाकी। तो बहुत मज़ा आने वाला है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से तोते की चालाकी कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे। ओके। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज वाला। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। कैसी बातें करता था बेटा? मीठी मीठी बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, क्या कहा? आगे देखते हैं बेटा, कि मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताएं, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। ये सारी बातें कौन बोल रहा है बेटा? तोता। किससे? सौदागर से, कि आप मेरे वतन जा रहे हैं तो मेरा ऐसा ऐसा हाल मेरे साथियों को बता दीजिएगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा तो उसने तोतों का एक झुंड नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम व पयाम, पयाम मतलब पैगाम, मैसेज, ठीक है? पयाम मतलब होगा बेटा पैगाम। पयाम पहुंचा दिया, यानी सलाम व पयाम उनका पहुंचा दिया। पयाम सुनते ही, यानी मैसेज, पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथराकर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। क्या हो गया बेटा? जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। यानी ठंडा होना यानी मर जाना। ये एक तरीके का मुहावरा है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था? बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। किसने? सौदागर ने। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, उस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। किसने बोला? सौदागर ने तोते से बोला कि मैंने तुमने भी जो भी बातें कही थी, मैंने वो बातें करके जो भी बात बोली थी, मैंने वो बात उन तक पहुंचे और बाद में मुझे बड़ा पछताना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? किसने पूछा? तोते ने पूछा। ठीक, देखिए तोते की चालाकी, देखिए कितना ज्यादा चालाक है तोता। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम व पैगाम पहुंचाया, उनमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया। क्या हो गया? उसका दिल फट गया। वो कपकपा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। यानी कपकपाया, जमीन पे गिरा और मर गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ। क्या हुआ बेटा? रंजीदा, यानी बड़ा उदास हो गया। रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की जबान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है तो कभी उसमें आग लगाती है। ये जबान जो चाहे कर दे। अफसोस, हजार अफसोस। ये बेचारा सौदागर बहुत परेशान हो गया, अपने ऊपर मलामत करने लगा। अफसोस, हजार अफसोस। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? तोते ने कहा,
मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया कि तू अपने मीठे मीठे बोल और अपनी प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी मर्जी से जिंदगी के चटखारे और मजे भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आजाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान की ओर रवाना हो गया। ये देखिए सौदागर है और ये तोता है, सारी बातें उससे बोल भी रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप सबको? इस कहानी से क्या समझ में आया कि तोता कितना चालाक था और कैसे उसने सौदागर को बेवकूफ बना दिया। तो बेटा इस सबक का अब हम सभी एक्सरसाइज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज अब हम सभी सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा कि नीचे दी हुई खाली जगहों को हम सबको भरना है। सौदागर परिंदों की क्या जानता था? बोली जानता था ना। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ। उसे तोते का एक झुंड नजर आया। किसे? सौदागर को। इंसान की जबान ही आग है, ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। तो इस तरीके से बेटा खाली जगह आएगा, उसे आप सबको भरना है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो इसे करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। अब नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखने हैं। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। सफर क्या है बेटा? जमा है। सॉरी, असफार क्या है? जमा है। सफर क्या है उसका? वाहिद है। अक़वाम जमा, कौम वाहिद। अहवाल हाल वाहिद है और अहवाल क्या है? जमा है बेटा। अगलात जमा है, गलत क्या है? वाहिद है। असबाक सबक, मुमालिक मुल्क। तो इस तरीके से बेटा ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। अब हम सभी बेटा सवाल जवाब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तोते ने सौदागर के जरिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया? तोते ने सौदागर के जरिए अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचाया कि उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ, आप मुझ में और आपने मुझे भुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया। आप आजाद हैं, बागों में सैर करते फिरते हैं, मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताएं, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। किसने बोला बेटा ये सारी बातें? तोते ने सौदागर को बोला कि मेरे दोस्तों को जाके बोल देना। सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ? सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोतों में से एक थरथरा कर गिरा और ठंडा हो गया। तीसरा सवाल क्या है? सौदागर क्यों रंजीदा था, क्यों दुखी था, क्यों उदास था? तो सौदागर तोते के ठंडे होने का बड़ा अफसोस हुआ। उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया? शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसलिए सदमे से गिरकर मर गया। सौदागर के तोते ने आजादी किस तरह हासिल की? चालाकी से की, है ना बेटा? थोड़ा थोड़ा ना हर किसी के अंदर चालाकी होनी चाहिए, कि चालाकी भी कभी कभी इंसान को मुसीबत से निकाल देती है। सौदागर के तोते ने जब अपने एक अजीज तोते के कपकपा कर जमीन पर गिरने और ठंडा होने का माजरा सुनाया तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ। उसने रो धोकर तोते को उठाया, पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। इसी तरह तोते ने आजादी हासिल की। अगर ये सब ड्रामा नहीं करता, ये सब नाटक नहीं करता, तो क्या तोता आजाद होता? नहीं, उसने अपने दिमाग से, चालाकी से अपने आप को आजाद कर लिया। जबान के मुतालिक सौदागर ने क्या बात कही? जबान के मुतालिक सौदागर ने कहा कि इंसान की जबान ही आग है, कभी ये खरमन जमा करती है तो कभी इसमें आग लगाती है। ये जबान जो चाहे वो कर दे। तो बेटा आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे समझा किया, ठीक है? आप सभी इसे अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है? अब चौथा सवाल देख लेते हैं बेटा। नीचे दिए हुए मुहावरों को हमको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे ये मुहावरे हैं, मीठी मीठी बातें करना, घुट घुट कर मर जाना, ठंडा होना, रंज उठाना। तो बेटा इस तरीके का एग्जाम में आता है, जो से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, आपको जुमले बनाने होते हैं।
जैसे मीठी मीठी बातें करना, सौदागर तोते से मीठी मीठी बातें करता था। घुट घुट कर मरना, तोते ने कहा मैं पिंजरे में यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। ठंडा होना, तोतों में से एक तोता थरथरा कर गिरा और ठंडा हो गया। रंज उठाना, रंज उठाना मतलब दुख उठाना, गम उठाना। इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। तो इस तरीके से ये भी हो गया और करना ज़रूर है इसे सभी बच्चों को कॉपी पे। और ये खुशखत तो ज़रूर लिखना है बेटा। ये देखिए, तोहफा, परदेस, पयाम, ठीक, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी पे अच्छे से खूबसूरती के साथ लिखेंगे। और बेटा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा, लाइक भी और शेयर भी, सब्सक्राइब भी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट भी करना। ओके बेबी, बाय।